दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट में वन ऑफ द लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स गॉड्स के ग्रुप को वर्शिप किया जाता था। पूरे इजिप्शियन हिस्ट्री के दौरान हंड्रेड्स ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप किया गया। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओसाइरस इजिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड था। ओसाइरस अंडरवर्ल्ड का गॉड था और वो डेथ और मुर्दों को जिंदा करने को सिंबलाइज करता था। कहानियों के अकॉर्डिंग ओसाइरस इजिप्ट का किंग था जिसे उसके भाई सेथ ने मार के उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। फिर उसकी वाइफ आइसिस ने उसके बॉडी को रीअसेंबल करके उसे जिंदा किया, जिसके बाद उनका एक बेटा हुआ, द गॉड हॉरस। ओसाइरस को ममीफाइड किंग के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका रहता था और सिर्फ उसका फेस और हाथ ही दिखाई देते थे, और उसका स्किन ग्रीन कलर का होता था। आइसिस के ओरिजिन के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। बाकी गॉड्स की तरह आइसिस को किसी स्पेसिफिक टाउन से जोड़ा नहीं जा सकता, और अर्लीस्ट इजिप्शियन लिटरेचर में भी आइसिस के ओरिजिन के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया। धीरे धीरे वो सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस में सबसे इम्पोर्टेंट गॉडेस बन गई। क्योंकि वो ओसाइरस यानी गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड की वाइफ थी, इसलिए वो भी डेथ से रिलेटेड थी। हॉरस एक ऐसा गॉड था जिसका बॉडी आदमी का था लेकिन सर फैल्कन का था। हॉरस एक स्काई गॉड था जो कि वॉर और हंटिंग से रिलेटेड था। ओसाइरस स्मिथ के अकॉर्डिंग हॉरस ओसाइरस और आइसिस का बेटा था, जिसे ओसाइरस के मर्डर के बाद जादू से हासिल किया गया था अपने फादर के मर्डर का बदला लेने के लिए। एक ट्रेडिशन कहता है कि हॉरस ने अपनी लेफ्ट आई सेथ के साथ हुई एक लड़ाई में खो दी थी, लेकिन उसकी आंख को मैजिकली ठीक कर दिया गॉड थॉथ ने, क्योंकि हॉरस की राइट आई और लेफ्ट आई रिलेटेड थी सन और मून से। एक मिथिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हॉरस का लेफ्ट आंख का खो जाना और ठीक हो जाना फेजेस ऑफ मून को दर्शाता है। सेथ केओस, वायलेंस, डेजर्ट्स और स्टॉर्म का गॉड था। ओसाइरस स्मिथ के अकॉर्डिंग सेथ ओसाइरस का मर्डरर था। सेथ को अक्सर एक एनिमल या फिर एक ह्यूमन जिसका सर एनिमल का है इसके रूप में डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन इजिप्शियोलॉजिस्ट्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एनिमल कौन सा है। कई स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये एक मिथिकल क्रिएचर है, क्योंकि ऐसा कोई एनिमल अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पिता ट्राइड गॉड्स का हेड था जिसे मेम्फिस में वर्शिप किया जाता था। ट्राइड गॉड्स का मतलब है अ ग्रुप ऑफ 3 गॉड्स, यानी कि 3 गॉड्स का एक ग्रुप। ट्राइड के बाकी 2 मेंबर्स थे उसकी वाइफ गॉडेस सेखमेत, जिसका सर लायन का था, और गॉड नेफर्टम, जो कि शायद इन दोनों का बेटा था। पिता क्राफ्टमैन और बिल्डर से रिलेटेड था। री उन कई गॉड्स में से था जो सन से रिलेटेड थे। री की बॉडी ह्यूमन की थी, लेकिन सर हॉक यानी कि बाज का था। ऐसा माना जाता है कि वो हर दिन आसमान में एक बोट में सैर करता और रात में वो एक पैसेज के थ्रू अंडरवर्ल्ड में जाता, जहाँ पे वो स्नेक गॉड अपोपिस को हराता ताकि वो फिर से राइज हो सके। अनुबिस, दोस्तों आपने इस गॉड को तो ज़रूर देखा होगा मूवी में या फिर कहीं और। अनुबिस फ्यूनरी प्रैक्टिसेस यानी कि अंतिम संस्कार और डेथ से जुड़ा हुआ गॉड था। यूजुअली उसका बॉडी एक मैन का होता था और सर एक जैकल यानी कि सियार का होता था। ओल्ड किंगडम में ओसाइरस के लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड बनने से पहले अनुबिस को ही प्रिंसिपल गॉड ऑफ डेड कंसिडर किया जाता था। थॉथ, द गॉड ऑफ राइटिंग एंड विजडम। इस गॉड का शरीर ह्यूमन का है और सर एक आइबिस का है, यानी कि एक बर्ड का है। माना जाता है कि लैंग्वेज और हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट भी इसी ने ही इन्वेंट किया था, और ये गॉड्स के एडवाइज़र थे। कहा जाता था कि थॉथ के पास मैजिक का नॉलेज था और कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो कि बाकी गॉड्स के पास नहीं थे। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इजिप्शियन गॉड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।